काफ़ी दोस्तों ने पूछा था कि सरकारी और प्राइवेट हज में से कौन सा बेहतर है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि अगर आप शॉर्ट हज के तहत जाते हैं तो फिर मदीना पाक में क़याम आपका होगा 3 से 5 दिन का, और अगर आप लॉन्ग हज पे जाते हैं 40 से 45 दिन का तो फिर मदीना पाक में आपका क़याम होगा 8 से 10 दिन का। आप जो शॉर्ट हज पर जाएंगे 3 से 5 दिन के अंदर ना तो रियाजुल जन्ना का परमिट मिलना है, ना ही उनकी स्लॉट खाली होती हैं, रश बहुत ज़्यादा होता है। आपको पता है नुसुक एप्लीकेशन से उन दिनों में आप चेक भी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। इसके अलावा एक और मसला ये बनेगा कि शॉर्ट हज आपको पता है वो ज़्यादा महंगा इस दफ़ा मिल रहा है और कुर्बानी भी इसमें अलग से मिल रही है। प्राइवेट हज स्कीम का जो कोटा है उसमें बड़ा मसला ये है कि वो 50% कर दिया गया है, लेकिन इसमें पहले 950 कंपनीज इन्वॉल्व थी पाकिस्तान की। अब सिर्फ सऊदी अरबिया वजारत मजहबी अमूर हज व उम्रा की जानिब से 46 कंपनी को अलाउ किया गया है कि वो प्राइवेट हज स्कीम कोटे के तहत लोगों को हज पर भिजवा सकते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, एक तो इनका मकतब भी डी होगा, मतलब जो सबसे सस्ता हज है 12,50,000 रुपये का, उसमें सहूलियात से सरकारी हज से भी कम होंगी, मकतब भी डी होगा। मकतब डी होता है जिसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी ना हो, यहाँ पे ट्रैफिक भी ब्लॉक होती है, ट्रांसपोर्ट का मसला होता है, मीलों आपको पैदल चलना पड़ता है, रहायश आपको बहुत ज़्यादा दूर दी जाती है। इसके अलावा सबसे बड़ा मसला इसमें यह भी आपको पेश आएगा कि देखिए, आप खुद ही सोचिए, जहाँ पे 50% कोटा है वहाँ 950 कंपनीज अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती थी या 46 कंपनी अच्छे तरीके से मैनेज करेंगी। यकीनन 950 कंपनीज अच्छे तरीके से मैनेज कर सकती थी, 46 कंपनीज बहुत ही कम है, इनके लिए मैनेज करना मुश्किल होगा। ना ये आपको मरकज़िया में रहायश दे पाएंगे, ना बुलेट ट्रेन पे आपको मक्का से मदीना पाक ले जाएंगे, और कुर्बानी आपको वैसे ही अलग से करनी पड़ेगी। तो इनके लिए ये चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इनको समझ ही नहीं आएगी कि हम क्या करें। लिहाजा इसके अलावा आपको एक और ये भी मसला पेश मना मुज़ल्फ़ा अरफात में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि अगर तो आप प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना चाहते हैं और आप अफोर्डेबल हैं तो फिर आप 27-28 लाख रुपए वाला VIP हज का पैकेज लें और प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाएं, ताकि आपको अच्छी अच्छी सहूलियात मिले और किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हज में वैसे भी आपको मुशक्क़त तो करनी पड़ती है, जितनी मर्ज़ी आप फैसिलिटीज़ ले लें, लेकिन ये कह सकते हैं कि 60-70% आपको ज़रा सहूलियात मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास वही 12-15 लाख रुपए ही है, फिर मेरी आपको सजेशन है कि आप सरकारी हज स्कीम के तहत हज पर जाइए, ताकि प्राइवेट हज की निस्बत सरकारी हज स्कीम के तहत इस साल आपको ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगी। और अनीक अहमद साहब भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपके लिए उन्होंने सऊदी अरबिया के बार बार दौरे किए हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट किया जाए और आपको किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।